कैंसर का बीमार वहां नहीं है, गुर्दे का बीमार वहां नहीं है। जितने बीमार आईजीएमएस में, पटना के मेडिकल कॉलेज में पूर्णिया से जाते हैं, इतने केंद्र सरकार वकालत करते हैं। आप एयरपोर्ट को पूर्णिया के जमीन दे सरकार वकालत करते हैं। आप इस बात की तारीफ करते हैं कि पूर्णिया में हाई कोर्ट का बेंच बने। आप इस बात की तारीफ करते हैं कि एम्स का साथ पूर्णिया में भी खुले। बल्कि इस वक्त हम जमा हुए हैं यहाँ पर सीमांचल अधिकार यात्रा के ताल्लुक से और जनाब बैरिस्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल प्रकाश खबर। खबरों के ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज 10 साल से लटका पड़ा है और यही नहीं बल्कि इस वक्त हम जमा हुए हैं यहाँ पर सीमांचल अधिकार यात्रा के ताल्लुक से और जनाब बैरिस्टर अवैसी साहब ने आज पद यात्रा करके आप तक पहुंचने का जो काम किया है। धूल के ये गुब्बार भरे ही थे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि बैरिस्टर अवैसी साहब ने मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए जो इस धूल में अपना पद यात्रा किया है, दुनिया में इसका सिला मिले न मिले, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में जरूर इसका सिला पहुंचाएगा। इसलिए कि हमारे एक दो जख्म नहीं, पूरा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहां से उठे। जनाब बैरिस्टर अवैसी साहब, मीडिया के साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सीमांचल का यह इलाका पूरे भारत में अमन शांति और हिंदू मुस्लिम मोहब्बत की एकता नजीर है। इसकी कोई नजीर पूरे देश में नहीं है। यहाँ अगर हिंदू मरता है तो मुस्लिम की आंख में आंसू बहता है, और मुस्लिम मरता है तो हिंदू भाई अपना गम मनाता है। हम हिंदू और मुस्लिम या अलग अलग जात के हो सकते हैं, लेकिन हमने कभी मजहब के नाम पर दंगा नहीं किया, बल्कि मजहब के नाम पर मोहब्बत करके पूरे भारत को पैगाम दिया है। हम शरीफ है, हम भूखे हैं, हम बीमार हैं, हम नाखानदा है, लेकिन दिल्ली और पटना की बैठी हुई जालिम सरकारों सुन लो, हम दंगाई नहीं है। तुमने शायद हमारी इसी शराफत को हमारी कमजोरी समझा। आजादी के वक्त जब सन 1947 का 15 अगस्त का दिन हुआ था और सूरज की किरण पहले निकली थी, तो नीतीश जी सबसे पहले उस किरण ने सिरसी के लोगों को सलाम किया था, खारी के लोगों को सलाम किया था। नालंदा में 10 मिनट बाद आजादी की सूरज को आपने देखा था। दिल्ली में बैठे हुए लोगों 45 मिनट बाद आपने हमारे सूरज को देखा था आजादी का। महाराष्ट्र में बैठे हुए लोगों 1 घंटे के बाद सूरज की आजादी को देखा था। लेकिन सूरज की आजादी की किरण जो सूरज की पहले पहुंची, आज वो इलाका सबसे खस्ता हाल है। हम ऐसे नहीं थे। आजादी के बाद भी हमारे इस इलाके में 1970 तक बिहार के दूसरे हिस्से के मजदूर काम करने के लिए आते थे। कोई बैठक ऐसा न था जो बिहार के दूसरे जिले का मजदूर यहाँ पर न था। इसका मतलब क्या था कि हम बिहार के दूसरे इलाके से अच्छे थे। आप जान रहे हो, पंजाब का पंजाबी कुर्ता पहने, पगड़ी पहने हुए हमारे बुजुर्गों के पांव के धूल साफ करता था, इसलिए कि जिस बस पे हम चढ़ के जाते थे जेके सिंह की, सरदार जी खलासी और ड्राइवर हुआ करते थे। लेकिन आज कौन सा दिन आ गया है कि हमारा बेटा कोई दिल्ली में, कोई पंजाब में आज जाता है और उन्हें पंजाबियों के खोतों में नौकरी करनी उसकी मजबूरी हो गई है। 10-12 साल का बच्चा दिल्ली के होटलों में पोछा मारता है। माँ बिस्तर में बीमार है, लेकिन पेट की आग है, माँ के दवा के पैसे नहीं, दिल्ली जाना उसकी मजबूरी है, और माँ की लाश को पड़ोसी दफनाता है। 15 दिन की दुल्हन, हाथों के मेहंदी के रंग भी उसके अभी फीके नहीं हुए हैं कि गरीब बेचारे दूल्हा को शादी का कर्ज उतारने के लिए कहीं हरियाणा जाना पड़ता है। आप देखते हैं हर महीने में कोई ऐसी बस्ती नहीं है जहां कभी छत से गिरकर, जहां कभी खेत में, जहां कभी बिजली के खंभे से टकराकर लाश हमारी बस्तियों में नहीं आती है, अब हमारे घरों में मातम नहीं होता है।